नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और बेशक हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति पर सपा की लाल किलेबंदी की। मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी समेत भाजपा के बागी तमाम विधायकों ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और इस दौरान लखनऊ के सपा दफ्तर में वर्चुअल रैली का कार्यक्रम आयोजित कर इन नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। सपा में शामिल होने वाले इन नेताओं से जुड़ी ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन नेताओं का स्वागत किया। मंच पर इन नेताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। इस दौरान इनका और अखिलेश यादव को साफा पहनाकर स्वागत किया गया, लेकिन चुनाव आयोग की कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है। इस वर्चुअल रैली और प्रेस वार्ता में बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़ ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता वहां पर जुटे, समर्थक जुटे स्वामी प्रसाद मौर्य के, भाजपा छोड़कर आए नेताओं के, विधायकों के, मंत्रियों के, समाजवादी पार्टी के। और जो कोरोना की गाइडलाइंस थी, चुनाव आयोग ने जो जारी की थी, वो उसका उल्लंघन साफ दिखाई दिया, बिल्कुल साफ साफ। लेकिन जो स्वागत सत्कार हुआ मंच पर, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, वो तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई है। लाल साफा पहनाकर जैसे स्वागत किया गया स्वामी प्रसाद मौर्य का, धर्म सिंह सैनी का, नरेश उत्तम पटेल का और उसके बाद अखिलेश यादव का, वो भी हमने आपको दिखाया। और बड़ी खबर, रामपुर से पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी यूसुफ अली ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। जी हां, कल कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी। रामपुर की चमरौआ विधानसभा से यूसुफ अली यूसुफ का नाम घोषित किया था। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा के मंच पर दिखे यूसुफ अली यूसुफ। भाजपा के बाद अब कांग्रेस के खेमे में समाजवादी पार्टी की बड़ी सेंधमारी। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा यूसुफ अली यूसुफ ने। रामपुर से ताल्लुक रखते हैं यूसुफ अली यूसुफ, जो कांग्रेस ने पहली सूची जारी की थी। ये कांग्रेस को बड़ा झटका, समाजवादी पार्टी के मंच पर दिखाई दिए यूसुफ अली यूसुफ। रामपुर की चमरौआ सीट से प्रत्याशी घोषित किए गए थे कांग्रेस के यूसुफ अली यूसुफ, और बड़ा झटका उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया है। कांग्रेस का टिकट उनको मिलने वाला था, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए वो घोषित कर दिए गए थे उम्मीदवार, लेकिन आज वो समाजवादी पार्टी के मंच पर दिखाई दिए। सपा का दामन थाम लिया यूसुफ अली यूसुफ ने। ये बड़ा झटका और बड़ा एम्बैरेसमेंट कांग्रेस पार्टी के लिए। ये बड़ा एम्बैरेसमेंट। जिस व्यक्ति को उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया, वो व्यक्ति प्रत्याशी घोषित होने के बाद 2 दिनों के भीतर ही पहुंच गया समाजवादी पार्टी के मंच पर। बड़ा एम्बैरेसमेंट कांग्रेस पार्टी के लिए। गुरुवार को कांग्रेस ने यूसुफ अली यूसुफ को अपना प्रत्याशी घोषित किया था रामपुर की चमरौआ सीट से, और वो आज पहुंच गए समाजवादी पार्टी के मंच पर और वहां पे वो समाजवादी पार्टी का दामन थामते हुए दिखाई दिए। ये स्थिति है, ऐसी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है इस वक्त। कौन किस तरफ होगा, किस मोमेंट होगा, किस घंटे होगा, किस घड़ी होगा, किस दिन होगा, ये बिल्कुल ठीक ठीक कहना मुश्किल। ये उसका ताजा उदाहरण देखिए आप। यूसुफ अली यूसुफ, जो कि गुरुवार को जो कांग्रेस ने पहली लिस्ट प्रत्याशियों की घोषित की थी, उसमें उनका नाम था। रामपुर की चमरौआ सीट से उनको कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना था, वो आज समाजवादी पार्टी में दाखिल हो गए। उसके मंच पर आज दिखाई दी। बड़ी खबर, बड़ा एम्बैरेसमेंट कांग्रेस पार्टी की। क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी, ये कैसे डिफेंड करेगी इसको, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। और समाजवादी पार्टी के लिए ये एक किस्म से एक बूस्ट है। समाजवादी पार्टी इस बात का दम भर सकती है, इस बात को पुख्ता तरीके से कह सकती है कि वो लोग भी हमारे पास आ रहे हैं जिनको अन्य दलों में टिकट मिला है। ताजा उदाहरण यूसुफ अली यूसुफ का। यह बड़ी खबर एबीपी गंगा आपको दे रहा है। सीधा आपको वहीं ले चलते हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर। इस सारे घटनाक्रम पर ये जो वर्चुअल रैली थी, ये जो जमघट था वहां पर मंच पर नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी से आए, कांग्रेस से आए नेताओं का समाजवादी पार्टी के लिए, उस सब को आपको लाइव दिखा रहे थे, अपनी आंखों से देखकर बयान कर रहे थे वीरेश पांडे और दूसरे हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी। वीरेश पांडे लगातार आपको बताते रहे कि क्या घट रहा है। वीरेश के पास ही चलते हैं। वीरेश, अब ये सभा समाप्त हो गई है और बहुत स्पष्ट है कि एक तो कोरोना गाइडलाइंस जो चुनाव आयोग ने जारी की थी, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव घोषित करते हुए उसकी धज्जियां उड़ गई, वो उड़ते हुए हमने देखी हैं।
अब तो खैर प्रांगण खाली हो चुका है, कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, लेकिन एक तो कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी हैं, दूसरा ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा एम्बेरसमेंट। अभी मैं दर्शकों को बता रहा था, यूसुफ अली यूसुफ उम्मीदवार घोषित होने के बाद सपा में चले गए। देखिए, मैं तब से सुन रहा था, आप लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस को बड़ा झटका, बड़ा झटका, बड़ा झटका। अरे साहब, कितना झटका लगाएंगे कांग्रेस को? बड़ा झटका सहने की ताकत भी है कांग्रेस के पास। बड़ा झटका, 7 सीट जीती थी 2017 में, फिर प्रियंका जी आई तो लोकसभा में 1-2 सीट भाई हार गया, मम्मी बची 1 सीट, वो भी लोकसभा में। इस पूरे प्रदेश में 80 सीट में तो बड़ा झटका भैया। झटका तो वो लगातार 1989 के बाद से खा रही है, और खाते 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 2017 तक 7 सीट पर सिमट गई। अपना दल सोनेलाल, अनुप्रिया पटेल से भी छोटी पार्टी बन के रह गई उत्तर प्रदेश में। उन अनुप्रिया पटेल के 9 विधायक, उनके 7 विधायक। तो कितना झटका देंगे राजेंद्र जी? खैर, वो तो झटके की बात रही। वो प्रत्याशी था, वो लड़ना ही नहीं चाह रहा था, और आपने जबरदस्ती टिकट दे दिया। तो टिकट दे दिया तो समाजवादी हो गया। और देखिए, आपने पूछा कि प्रांगण का क्या हाल है, तो प्रांगण में नेताजी जा चुके हैं, कुर्सियां पलट चुकी हैं, और कुर्सियां एक दूसरे को देख रही हैं कि भैया कौन बैठा था कार्यकर्ता, कौन नेता। पलटी हुई कुर्सियां। और रही बात, आपने पूछा कि कोरोना, तो कोरोना की और उसकी तो ऐसी की तैसी हो गई भाई साहब, और हम लोग भी किसी तरीके से बचे हुए हैं। अब पता नहीं, देखिए क्या होता है, चेक कराने के बाद पता चलेगा। तो कोरोना की सारी गाइडलाइन और बाकी चीज़ें तो ऐसी की तैसी हो गई। लेकिन देखिए, जो भैयावादी हैं, समाजवादी हैं, धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने भैया की एक झलक देख ली, इसी से खुश हो गए, और भैया ने बहुत ही उत्साह के साथ आते हैं आपके पास। यूसुफ अली यूसुफ की हम लोग बात कर रहे थे, उस बात पे जरा सा और पुख्ता जानकारी हासिल कर ले। रामपुर संवाददाता रवि दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या हुआ है रवि वहां पर? यूसुफ अली यूसुफ प्रत्याशी घोषित होने के बाद आज समाजवादी पार्टी के मंच पर दिखाई दिए। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी का टिकट ही लेने से उन्होंने इनकार कर दिया? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें कि यूसुफ अली यूसुफ को जो है चमरवा विधानसभा से टिकट इनका घोषित किया था, आज न जाने क्या हुआ कि जैसे तैसे ये कल लखनऊ पहुंचे हैं और समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मुलाकात की है, तो आज समाजवादी से मंच साझा करते हुए दिखे हैं। तो आशा की जा रही है कि बिल्कुल यूसुफ अली यूसुफ ने जो है अब कांग्रेस छोड़कर समाजवादी का दामन थाम लिया है। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में, और क्या वहां पर ऐसी बात थी कि उन्होंने कांग्रेस का टिकट ही स्वीकार नहीं किया और समाजवादी पार्टी के मंच पर जा पहुंचे? कभी उन्होंने कोई बात आपसे कही हो, कोई असंतोष व्यक्त किया हो, पार्टी से कोई नाराजगी जाहिर की हो, या कोई ऐसी बात हुई हो जो आपने नोटिस की हो रवि? अभी तक फिलहाल ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि लगातार जो है समाजवादी की लहर जो है रामपुर में, आप जैसे कि लगातार 3 सीटें जो हैं रामपुर में समाजवादी की हैं। तो चमरवा विधानसभा से जो नसीर खां हैं वो काफी एज हो गई है, क्योंकि और देखने वाली बात है, एकदम से जो है यूसुफ अली यूसुफ को और समाजवादी ने अपनी तरफ बुलावा दिया, जिसके बाद में यूसुफ अली यूसुफ वहां पहुंचे हैं, और हो सकता है कि अब उनको वहां से टिकट देने की बात की जा रही है। कोई ना कोई ठोस आश्वासन जरूर मिला होगा रवि, वरना प्रत्याशी घोषित होने के बाद कम ही ऐसा होता है कि कोई दल छोड़कर किसी और दल में चला जाए। अभी तक इस तरीके की कोई बात जो है हमसे साझा नहीं की है, और ना ही बातचीत हो पाई है। यहाँ रामपुर में भी मीडिया में खलबली मची हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से टिकट दे दिया गया था, कांग्रेस के द्वारा नाम घोषित कर दिया गया है, उसके बाद अचानक से इन्होंने समाजवादी का दामन थामा है। ठीक है रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वापस वीरेश के पास चलते हैं। वीरेश, अभी हम बात कर रहे थे, कोई संकेत नहीं दिया था यूसुफ अली यूसुफ ने, लेकिन प्रत्याशी घोषित होने के बाद चले गए। और विवेक त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर से, जो मंच के ठीक सामने मौजूद थे। उनकी बात भी सुन लेते हैं। विवेक का ये जो नेता अपने मंच पर देखे और जो उनकी गतिविधियां देखी, उसके बारे में कंक्लूजन हमारे दर्शकों को सामने रखिए, हमारे दर्शकों के सामने रखिए। आपने क्या देखा, क्या पढ़ा विवेक? देखिए बिल्कुल राजेंद्र, 2 मुद्दों को मैं प्रमुखता से कहूंगा। 3 लोगों ने भाषण दिया मंच पे, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव और जो तीसरे मंत्री थे जो छोड़कर आए हैं, तीनों ने भाषण दिया, और तीनों का फोकस था लोहियावादी, समाजवादी और अंबेडकरवादी मिलकर सरकार बनाएंगे। और ये कई साल पहले हुआ था, जब बसपा के साथ समझौता किया था, गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी ने। और अब ये, हालांकि बसपा नहीं है, लेकिन बसपा से टूटे हुए लोग, बसपा के बड़े नेता
अब इस समय समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जो कभी बसपा में रहे, जिनके नाम से बसपा पहचानी जाती थी, वो अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं, उनके साथ उनका जो पूरा दल है विधायकों का, जो उनके समर्थक हैं, वो आ गए हैं। और आज फोकस रहा, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने भाषण में दो प्रमुख बातें कही। एक तो उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों का मुद्दा उठाया, जिसके वो चूंकि इस पूरे पिछड़े दल के, पिछड़े जाति के अगुवाकार हैं, दलितों के अगुवाकार हैं, इसका मुद्दा उन्होंने उठाया। इसका मुद्दा उठा के सरकार पर हमला किया, और हमला इसलिए किया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति से आते हैं। उत्तर प्रदेश के जो भाजपा अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो भी पिछड़ी जाति से हैं। केशव देव मौर्य भी हैं, विनय कटियार भी हैं, यहाँ पे उमा भारती भी हैं, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं। तो इस तरह से उन्होंने पूरे भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया कानून व्यवस्था का। उन्होंने गोरखपुर में 1.25 महीने में 7 हत्याओं की बात की, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही समाजवादी पार्टी पर हमलावर रही है। और इस तरह से उन्होंने एक आईना दिखाने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 7 हत्याएं हुई, और 7 हत्याओं को उन्होंने जब उठाया तो सरकार उनसे नाराज हुई। उन्होंने जब 5 मर्डर हो चुके थे तब वहां सीओएसपी को हटाने की बात की, लेकिन वो नहीं हटाए गए। उसके बाद जब 7वीं हत्या हुई, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की बात की है और अंडरलाइन कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ी बात क्या कही और क्या कहते हुए आरोप लगाया, इसलिए अपने दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैसे अटैक किया, कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की खामियां गिनाई, कैसे अपने असंतोष की कहानी बताई और कैसे धमकी दी कि हिंद महासागर में डुबो देंगे आने वाले चुनाव में। थोड़ी देर पहले अपनी वर्चुअल रैली में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने जो कुछ महत्वपूर्ण कहा, आपको दिखाते हैं। किसी ने नहीं सोचा था क्या हो जाएगा कल, किसी ने नहीं सोचा था कि छापा पड़ेगा, किसी ने नहीं सोचा था कि मौर्य जी अपनी पूरी टीम के साथ आ जाएंगे। इन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया, उत्साह बढ़ाने का काम किया है, और ये गिनती में बड़ी संख्या में लोग हैं। अभी तक तो स्टूल मिलता था किसी को, वो स्टूल वाले का क्या होगा, अब मुझे तो पता नहीं स्टूल वाले का क्या होगा। इसलिए जो 11 तारीख को जाना था जिन्हें, वो आज ही चले गए मौर्य जी के डर से। मैं सबसे पहले आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसा कि उन्होंने अपनी बात में कहा कि जिस तरफ वो चल देते हैं सरकार उन्हीं की बन जाती है, और इस बार भी पहले की तरह अकेले नहीं चले हैं, बड़ी संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर के आए हैं। सपा ज्वाइन करते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा, तीखे अटैक किए, आपको दिखाते हैं। तो उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। आपके पास भाजपा वालों को बहुत फोन आया? अब फोन आए, तार आए, या खुद नेता आए, बहुत विलंब हो गया। अब कोई बात बनने वाली नहीं। अब फिर लौट के कहीं कोई रास्ता? भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना लक्ष्य। संघमित्रा मौर्य जी वहीं रहेंगी? इस बात को आपको डॉक्टर संघमित्रा सांसद बदायूं से पूछना चाहिए। चलो, संघमित्रा मौर्य जी रहेंगी? आपको बदायूं के सांसद से पूछना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार, आप देखिए, संघर्ष करना पड़ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक हैं, उन्होंने अपनी सारी बातें अखिलेश यादव के साथ मंच शेयर करने के बाद एबीपी गंगा के पास रखी। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ वीरेश पांडे, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो सुना आपने, लाइव अभी आप देख रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि बदायूं सांसद यानी उनकी पुत्री संघमित्रा मौर्य से आपको पूछना चाहिए कि वो क्या करेंगी, लेकिन इससे पहले की बातचीत में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि वो अपने सांसद का दायित्व निभाएंगी। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।